फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विनोद कलपुर्गी गौतम आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में जो 100% वैदिक एस्ट्रोलॉजी है और जो है वीके एस्ट्रो चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो है रिगार्डिंग द फिफ्थ भावा लॉर्ड इन द वेरियस हाउसेस। मतलब पांचवा जो लॉर्ड है, पांचवें भाव का जो लॉर्ड है, टोटल 12 भावों में क्या इफेक्ट देने वाला है, इसके बारे में बताने वाला है। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं पराशर जी। दोस्तों, ये है चैप्टर 24 जो है इफेक्ट ऑफ भावा लॉर्ड्स इन अदर हाउसेस। अतः भावेश फलाध्याय, सारा जो भाव का है उसका फल कैसा मिलता है उसके बारे में है। और ये हम कर रहे हैं अबाउट फिफ्थ भावा लॉर्ड इन अदर हाउसेस। अतः सुतेश फलाध्याय ऐसा कह सकते हैं, जो बताएगा जातक के जातक के संतान सुख के बारे में बताएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं पराशर जी बिना समय गवाए। चलिए जानते हैं ये अध्याय का पहला श्लोक क्या कहता है। सुते से लग्नगे जातो विद्वान पुत्र संखाविंत कदर्यो वक्रचेतस्य परद्रव्यापहारक। अभी यहाँ बता रहे हैं फिफ्थ लॉर्ड, हम लोग कर रहे हैं लॉर्ड भावास। और भावा के जो लॉर्ड है वो अगर बाकी 12 भावों में अगर बैठते हैं तो क्या उसका फल देते हैं। तो यहाँ अगर कर रहे हैं, पहला जो श्लोक बता रहा है अबाउट सुते से लग्न के जातो, अगर फिफ्थ लॉर्ड अगर लग्न में बैठा है जाके तो क्या कहते हैं, जातक कैसा होता है, विद्वान होता है, पुत्र सुखावन, मतलब उसको पुत्रों से बहुत सुख मिलता है, पुत्र बहुत रहते हैं उसके पास में। कदर्यो वक्र चित्तश्च, यानी कि वो कैसा रहता है, वो थोड़ा सा कंजूस रहता है। वक्र चित्तस्य यानी कि थोड़ा सा वो क्रुकेट रहता है, कपटी रहता है थोड़ा सा। और पर द्रव्यापहार का मतलब दूसरों के जो धन संपत्ति है उसके ऊपर उसकी नजर रहती है। ऐसा होता है जातक जिसका फिफ्थ लॉर्ड अगर एसेंडेंट में बैठा है। देखिए, नोट्स कहते हैं पराशर जी के, संतनम जी के, सॉरी, ये नोट्स कहते हैं अगर एसेंडेंट कोई फिफ्थ लॉर्ड अगर एसेंडेंट में जाके बैठा है तो क्या कहा है इन्होंने, द नेटिव हैविंग द फिफ्थ लॉर्ड इन असेंडेंट विल बी ऑफ अनस्टडी डिस्पोजिशन, यानी कि कोई ठहराव नहीं रहता है इसका, उतल पुतल करने वाला रहता है बंदा ये। और दो प्रोगेनिक हैप्पीनेस इज डोनेटेड बाय द टेक्स्ट, देयर आर अदर एक्सपोनेंट वार्निंग ऑफ एन अनप्लेजेंट सिचुएशन इन रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द नेटिव सन। देखिए अभी क्या कहा है इन्होंने कि अगर इनको संतान सुख तो है, संतान सुख होने के बावजूद कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से वो संतान से लेके वो सुखी नहीं रहता है, वो संतान से खुश नहीं रहता है, ऐसा ये नोट्स कहता है। सुते से धनगे जातो बहुपुत्रो धनाविंता कुटुंब पोषको मानी स्त्री प्रिय सुयशा भुवि। अभी देखिए, अभी ये सेकंड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड दूसरे भाव में क्या रिजल्ट देता है। एसेंडेंट कोई भी है कुंडली चार्ट के अंदर में, अगर फिफ्थ लॉर्ड अगर जाके धन भाव में अगर जाके बैठा है तो कैसा होता है जातक, ये कैसा जातक होता है कि ये बहुपुत्रो धनाविंता, मतलब इसके पास से बहुत से पुत्र होती है, पुत्र होते हैं उसके पास। धनाविंता यानी बहुत धन संपत्ति वाला होता है ऐसा जातक। कुटुंब पोषक रहता है, मानी यानी कि मान सम्मान पाने वाला रहता है, स्त्री प्रिय यानी कि स्त्री से अटैच रहता है वो, और स्त्री को भी वो प्यारा रहता है। सुयशा भुवि, और कैसे रहता है ये फेमस रहता है, यश पाने वाला रहता है, पूरे संसार में अपना ख्याति पाने वाला रहता है। ऐसा होता है जातक जिसका पांचवा लॉर्ड अगर दूसरे भाव में अगर बैठा है। देखिए नोट्स क्या कहते हैं, नोट्स कहते हैं द प्लेसमेंट ऑफ फिफ्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस एंड एट्रीब्यूट द वर्ल्ड वाइड फेम फॉर द नेटिव। देखिए प्लेसमेंट किसका, फिफ्थ लॉर्ड का, किसमें, सेकंड हाउस में अगर हो जाता है तो ऐसा जो जातक है उसको वर्ल्ड वाइड फेम मिलता है,
जग ख्याति मिलती है, उसको जग प्रसिद्ध होता है ऐसा जातक ये, वो बताया गया है इसमें नोट्स में। और इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी का, जिसका है जन्म हुआ है 19 नवंबर 1917 मंडे के दिन रात को 11:17 पे इलाहाबाद में। तो इनकी कुंडली के बारे में जरा जान लेते हैं। कुंडली इनकी देखिए, इनका एसेंडेंट है कैंसर एसेंडेंट है, और लग्न में बैठे हैं शनि। और अभी आप जिस प्रकार से पराशर जी ने कहा है कि नेटिविटी नंबर ऑफ स्प्लेंडेड प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस, देख 5th मार्स, देखिए बिकॉज है 5th लॉर्ड जो है यहाँ पर वो मार्स है, जो बैठे हैं सेकंड हाउस में, यानी कि लियो के साथ, यानी कि ये बैठे हैं सिंह राशि के साथ में। और क्या कहा इन्होंने कि ऐसा जो पोजीशन इनका बना हुआ है कुंडली चार्ट का, इसकी वजह से क्या इनको मिला है, जग प्रसिद्धि मिली है, जग ख्याति मिली हुई है। और इनका जो है वर्ल्ड वाइड पोजीशन एंड ऑनर फॉर वेरी लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि क्या इनका जो ख्याति है काफ़ी समय तक, काफ़ी सालों तक इनकी ख्याति बनी रहेगी, ऐसा इसमें कहा गया है। और साथ में भी क्या है, वन कैन नोटिस दैट द नेटिव विल हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज ऑफ शाइनिंग ब्राइटली वेदर और नॉट ऑन द वर्ल्ड। मतलब इनका जो जो स्थिति बना है ग्रहों का, इसकी वजह से इनकी जग प्रसिद्धि होती है, जग ख्याति होती है, स्ट्रेंथ उनको मिलता है, डिग्निटी उनको मिलती है इसकी वजह से। और ये जो है हमेशा सुर्खियों में रहती है, यानी कि हेडलाइंस में रहती है, वर्ल्ड प्रेस में रहती है, ऐसा कहा गया है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि 5th लॉर्ड विल ऑकर कॉज ऑफ आस्थमा टू द नेटिव एंड इन्फेक्टेड लंग्स। देखिए इनको एक चीज़ है, अगर ऐसा अगर लॉर्ड गया हुआ है 5th लॉर्ड अगर सेकंड में, तो इनको एक डिसीज़ का भी थोड़ा सा डर है। कौन सी, आस्थमा, यानी कि लंग्स रिलेटेड जो डिजीज़ है, जो लंग्स के रिलेटेड जो डिजीज़ है वो उनको वो होता है। और जातक जो है वो थोड़ा सा घमंडी भी बनता है, अपने पोजीशन जब उसको मिलती है तो जातक जो है घमंडी बनता है, ऐसा इसमें कहा गया है। सुतेशे सहजे भावे जायते सोदर प्रिय पिशुनश्च कदर्यश्च स्वकार्य निरत सदा। देखिए भी जातक जिसका 5वां लॉर्ड अगर सहज भाव, यानी कि तीसरे भाव में अगर बैठा है, तीसरे घर में बैठा है, तो जातक के बारे में बताया है कि एसेंडेंट कोई भी कुंडली चार्ट में 5वां लॉर्ड अगर सहज भाव में बैठा है, सहजेज भावे जायते सोदर प्रिय, यानी कि अपने भाई बहनों का प्यारा रहता है, भाई बहनों से प्यार रहता है उसको, भाई बहनों से उसका अटैचमेंट रहता है। और पिशुनश्च, यानी कि कहानियाँ बनाने वाला रहता है, बड़ी बड़ी कहानियाँ बनाने वाला रहता है, कहानियाँ बोलने वाला रहता है। और कदर्यश्च, यानी कि कंजूस रहता है, पैसा के मामलों में वो जल्दी से पैसा निकालेगा नहीं। स्वकार्य निरत सदा, मतलब अपने ही काम में रुचि उसकी रहती है, अपना ही काम करने वाला रहता है। ऐसा होता है जातक जिसका 5वां अगर लॉर्ड तीसरे भाव में अगर बैठा है। सुते से सुख भावस्ते सुखी मातृ सुखाविंत लक्ष्मी युक्त सुबुद्धिश्च राज्यो मात्योत्थवा गुरु। अभी है 5th लॉर्ड सुख भाव में अगर जाता है तो कैसा होता है जातक, उसके बारे में है ये। देखिए अभी चार्ट है, एसेंडेंट कोई भी है, अगर 5वां लॉर्ड अगर सुख भावस्थ यानी कि चौथे भाव में अगर जाके बैठा है तो कैसा है जातक, ये जातक है सुखी है। और मातृ सुखाविंत, माता से उसको सुख मिलने वाला है, मतलब माता की तरफ से भी उसको सुख मिलने वाला है और माता से भी उसको सुख मिलने वाला है। लक्ष्मी युक्त है, यानी कि वेल्थी रहता है, लक्ष्मी प्रिय रहता है, धन प्रिय, धन उसके पास रहता है काफ़ी। सुबुद्धिश्च, यानी कि ये काफ़ी इंटेलिजेंट रहता है और अच्छी बुद्धि वाला रहता है। सुबुद्धि यानी कि अच्छी बुद्धि वाला रहता है। राज्यो मात्यो थवा गुरु, या तो राजा के जैसा, या तो मिनिस्टर के जैसा, या तो गुरु के जैसा वो रहता है। ऐसा होता है जातक जिसका
पांचवा लॉर्ड अगर सुख भाव में यानी कि चौथे भाव में अगर जाके बैठा है। चलिए जानते हैं नोट्स क्या कहते हैं। नोट्स कह रहे हैं कि नेटिव की जो लाइफ, वैसे हमने श्लोक में देखा ही है कि अगर पांचवा लॉर्ड अगर वो जाता है सुख भाव में, मातृ भाव में अगर जाता है तो माता के लिए बहुत अच्छा है ये। माता के लिए ये जो है लंबी उम्र लेके आता है, माता सुख लेके आता है, ऐसा कहा गया है। द नेटिव विल स्टार्ट एक्वायरिंग प्रॉस्पेरिटी राइट फ्रॉम हिज यूथ। देखिए अभी क्या कहा है इन्होंने कि नेटिव जो है, जातक जो है, उसको ख्याति मिलती है, उसको प्रॉस्पेरिटी मिलती है कब? जब वो जवान हो जाता है, जब वो यूथ पोजीशन में आता है, तब से उसको ख्याति मिलने लगती है। ही विल ऑल्सो ओन अ पॉश और अ ब्यूटीफुल हाउस। जातक अपने लिए अच्छा आलीशान घर बनाता है। These are the additional effects that will come to pass with the fourth house having the fifth lord in it. ये एडिशनल इफेक्ट बताया गया है संतनम जी द्वारा कि ये जातक को मिलता है। सुते से सुत भावस्ते शुभाडे पुत्रवान नर पापाडे पत्तहीनोत्सव गुणवान मित्र वत्सला। देखिए अभी क्या है, फिफ्थ लॉर्ड अगर कहाँ बैठा है, फिफ्थ लॉर्ड में, अपने ही घर में अगर बैठा है, उसके बारे में है ये। देखिए असेंडेंट कोई भी है, अगर पांचवा लॉर्ड अगर पांच घर में बैठा है, मतलब अपने ही घर में अगर बैठा है, तो क्या कहता है सर, शुभाडे पुत्रवान नर। अगर बेनिफिक अगर साथ में बैठा है तो नर जो होता है वो पुत्रवान बनता है, पुत्र की प्राप्ति होती है उसको। और पापाडे पत्यहीनो, पाप भी अगर साथ में बैठा है, पाप ग्रह अगर युति में बैठा है फिफ्थ लॉर्ड के, तो ऐसा जो जातक है क्या है, वो गुणवान होता है और मित्र वत्सल होता है, ऐसा होता है जातक। सुतेशे रिपुभावस्ते पुत्र शत्रु समो भवेद मृतापत्योत्थवा जातो दत्तकृत सुतोत्थवा। देखिए भी क्या है, पुत्र का आई मीन फिफ्थ लॉर्ड अगर रिपु भाव यानी कि छठे भाव में बैठा है, असेंडेंट कोई भी है, अगर फिफ्थ लॉर्ड रिपु भाव यानी कि छठवें घर में बैठा है, ज्योतिर्क का घर है, और क्या कहा है श्लोक के शत्रु समो भवित, ऐसा जो पुत्र जो है वो, ऐसा जातक का जो पुत्र होता है वो शत्रु के समान होता है, वो शत्रु बनता है, अपने ही पिता का शत्रु होता है। मृत्यु पत्यो थवा जातो, या तो मृत्यु को पा जाता है, दत्तकृत सुतो थवा, या तो फिर ऐसा जो जातक है वो सन जो होता है, पुत्र जो होता है, एडॉप्ट करता है, या तो खरीदता है, परचेस करता है पुत्र को। ऐसा होता है जातक जिसका पांचवा लॉर्ड अगर रिपु भाव यानी कि छठे भाव में अगर बैठा है। देखिए यह नोट्स है, काफी लंबा नोट्स है संतरम जी का, तो चला जान लेते हैं क्या कहता है इनका नोट्स। द पराशरा enunciates फोर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ फिफ्थ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस। देखिए अभी क्या है, ये चार पॉसिबिलिटी दिखती है अगर पांचवा लॉर्ड अगर छठे भाव में अगर बैठा है। तो क्या कहा है इन्होंने कि ऑब्टेनिंग सन दैट विल बी एनिमिकल टू नेटिव। देखिए अगर अगर बच्चा पैदा होता है जातक का, तो उसका बच्चा है उसका शत्रु बनता है। द सिक्स्थ हाउस डिनोट्स वंस एनिमीज, द प्लैनेट ऑक्युपाइंग द सिक्स्थ विल सिग्निफाई द क्लास ऑफ एनिमी। अच्छा देखिए क्या कहा है इन्होंने, देखिए फिर जरा ध्यान से सुनिएगा। छठा जो भाव है वो क्या दिखाता है, वो अपने शत्रुओं के बारे में बताता है। और प्लैनेट ऑक्युपाइंग, अभी जो वहाँ पर जो ग्रह बैठा हुआ है प्लैनेट के अंदर में, वो सिग्निफाई करता है उसका क्लास, उसकी श्रेणी, मतलब कहाँ से एनिमी पैदा हुआ है। अगर वो कुटुंब से आया है तो दूसरे भाव से आएगा, और अगर पांचवे से आया है तो संतान से आएगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ इन्होंने कहा है कि फिफ्थ इंडिकेट सन, नाइन लॉर्ड फादर, फोर्थ लॉर्ड मदर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अभी कैसा है, पांचवा जो है वो संतान का प्रतीक है, चौथा जो है वो मदर का प्रतीक है, और नौवा जो है वो फादर को प्रतीक करता है। और ऐसा अगर कोई भी रूलिंग प्लानेट उसका अगर अगर उसका लॉर्ड अगर छठे भाव में बैठता है, तो वो संकेत देता है कि अपने शत्रुओं का, कहाँ से शत्रु आपके आने वाले, वो संकेत वो देता है।
loss of children. The sixth is a marka संस्थाना for the children and the second from the fifth. देखिए अभी क्या है, ये सिक्स्थ जो है वो मार्ग स्थान है किसका, संतानों का। और वो कहाँ से आ रहा है, वो दूसरा भाव है। कहाँ से, पांचवें भाव से वो दूसरा भाव है। तो यहाँ भी संतान को खोने का डर होता है इसमें, ऐसा इन्होंने कहा है। ऑब्टेनिंग एन एडॉप्टेड इशू, normally this occurs when one is unable to have progeny of his own line or fails to have children. Point 2 above answer the circumstances. अभी देखिए अभी कैसा है, लॉस ऑफ चिल्ड्रन होता है कैसे। पॉइंट मतलब वो सेकंड जो कंडीशन है, जैसे वो लॉस ऑफ चिल्ड्रन है कि ऐसा जातक जो है अपनी संतान को खो देता है अगर वो छठे भाव में चला जाता है। तो अभी क्या है, एडॉप्टेड इश्यूज कभी आता है जब अपना संतान नहीं उत्पन्न कर सकता जातक अपने ही मतलब अपने ही पत्नी द्वारा, तो वो क्या करता है, वो ऐसे स्थिति में एडॉप्शन में जाता है, ऐसा इसमें कहा गया। परचेस ऑफ सन, this is like adoption, hence it follows the situation of the fifth lord in the sixth house is not very desirable of course, excepting Saturn और वर्गो एसेंडेंट। यहाँ पर इन्होंने एक संकेत दिया हुआ है कि अगर सैटर्न एसेंडेंट अगर आता है और वर्गो एसेंडेंट आता है तो वो लॉर्ड जो है वो खुद जो लॉर्ड है वो बैठा रहता है इसमें, किसमें, उस भाव में। तो ये उसमें लागू नहीं होता है। और बाकी सब जो है ग्रह अगर बैठते हैं, एसेंडेंट अगर आता है तो उसमें लागू होता है। और इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर द फीमेल टू हैव नाइन्थ लॉर्ड इन द 10th हाउस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिलाइल हैप्पीनेस। देखिए अभी ये नौवां भाव का अगर लॉर्ड अगर 10वें भाव में बैठा है तो वो कन्याओं के लिए और ये वो जो स्त्रियों के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया है। देखिए उन्होंने अभी पिछले नोट्स में कहा था कि वो वर्गो असेंडेंट के लिए लागू नहीं होता है। तो जान लेते जरा क्या है वर्गो असेंडेंट में। चार्ट है, असेंडेंट हम लोग का है वर्गो। वर्गो में आप देखो तो इस प्रकार से कुंडली की रचना होती है, चार्ट की रचना होती है। और जो फिफ्थ लॉर्ड है जो बैठे हैं, जो 10वीं राशि के फिफ्थ लॉर्ड है जो शनि महाराज है, वो बैठते हैं अपनी ही राशि में जो है 11 नंबर की राशि। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि इसके लिए वो लागू नहीं होता है, बाकी अगर सब असेंडेंट के लिए लागू होता है। सुतेशे सप्तमे मानी सर्वधर्म समन्वितः पुत्रादि सुखयुक्तश्च परोपकरणे रतः। देखिए भी क्या है, फिफ्थ लॉर्ड कहाँ बैठते हैं, सेवेंथ लॉर्ड, सेवेंथ हाउस में जाके बैठे हैं। तो चार्ट है, एसेंडेंट कोई भी अगर पांचवा लॉर्ड अगर सातवें भाव में अगर जाके बैठा हुआ है तो क्या है, ऐसा कैसा होता है जातक, ये जातक होता है मानी होता है, मतलब मान सम्मान पाने वाला होता है। सर्वधर्म समन्विता मतलब हर रिलीजन को मानने वाला रहता है, सब धर्म की वो पालन करता है, सब धर्म को मानता है, सब धर्म की वो इज्जत करता है। पुत्रादि सुख युक्तश्च मतलब उसको पुत्र सुख मिलता है, संतान सुख उसको मिलता है। परोपकरेण करने मतलब हमेशा दूसरों की मदद, परोपकारी होता है जातक ये, और हमेशा दूसरों की मदद करता है। ऐसा होता है जातक जिसका पांचवा लॉर्ड अगर सप्तम भाव में बैठा है। देखिए जानते हैं नोट्स क्या कहते हैं, अगर पांचवा लॉर्ड सप्तम भाव में अगर बैठा है, द नेटिव विल बी टॉल इन स्टेचर एंड विल स्पीक ओनली ट्रूथ। कैसा है ये जातक, जातक जो है कद से ऊंचा रहता है और सत्यवचनी रहता है, हमेशा सत्य कहने वाला रहता है। ही विल बी ऑनेस्ट, ही विल ऑनेस्टली सर्व हिज एम्प्लॉयर मतलब वो अपने जो एम्प्लॉयर है जहाँ पर भी वो काम करता है उसका वो हमेशा अच्छे से काम करता है, ऑनेस्टली काम करता है, एकदम वो ईमानदारी से काम करता है उसके पास। और उसकी जो डीलिंग विल बी ऑनेस्ट मतलब उसके सारे जो व्यवहार है वो सत्यवचनी रहते हैं, सत्य व्यवहार रहते हैं उसके। और ही विल बी फर्म इज डिस्पोजन और एक दृढ़ निश्चय रहता है जातक के। सुतेशेरांध्र भावस्ते स्वल्प पुत्र सुखान्वितः कासश्वास समायुक्तः
क्रोधी च सुखवर्जिता। देखिए अभी क्या है, फिफ्थ लॉर्ड कहाँ गए हैं, रांद्र भाव यानी कि 8वें भाव में अगर गए, कोई भी चार्ट है असेंडेंट कोई भी है, अगर 5वां लॉर्ड अगर रांद्र भाव में अगर जाके बैठा है, 8वें भाव में बैठा है जो एविल हाउस है, तो कैसा होता है जातक, ये स्वल्प पुत्र, मतलब इसको पुत्र उतने नहीं होते हैं, मतलब वो पुत्र सुख उसको उतना नहीं रहता है, संतान सुख उसको उतना नहीं रहता है जातक को। और काश श्वास समायुक्त, ऐसे जो है उसको श्वास की तकलीफ होती है, उसको लंग्स द्वारा जो है डिजीज हो सकता है, कफ हो सकता है उसको, ऐसा हो जाता, ऐसा होता है जातक। क्रोधी च सुख वर्जित, ऐसा जो जातक है क्रोधी होता है, एक बड़ा गुस्सेल होता है, बड़ा गुस्से वाला होता है, और सुख विवर्जित यानी कि उसको सुख नहीं होता है, वो सुख से दूर रहता है। ऐसा होता है जातक जिसका 5वां लॉर्ड अगर 8वें भाव में बैठा है, रांद्र भाव में बैठा है। सुते से भाग्य पुत्रो बपो व तत्समोहित स्वयं व ग्रंथकर्ता च विख्यात कुल दीपका। देखिए अभी फिफ्थ लॉर्ड कहाँ है, अभी 9th हाउस में। तो चलिए जानते हैं, चार्ट है असेंडेंट कोई भी है, फिफ्थ लॉर्ड अगर भाग्य स्थान में, सुत्ती से भाग्य के मतलब भाग्य स्थान में अगर जाता है ये फिफ्थ लॉर्ड, तो कैसा होता है जातक, पुत्र भपो व तत्समो भवेत, या पुत्र कैसा रहता है, प्रिंस राजकुमार के जैसा या उसके समान रहता है, तत्समो भवेत। स्वयं व ग्रंथकर्ता च विख्यात, ऐसा कैसा होता है, वो ऑथर रहता है, ग्रंथकारी रहता है, ग्रंथकर्ता रहता है, और इसमें वो ख्याति पाता है, विख्यात हो जाता है इसके अंदर में वो। और कुल दीपका, ऐसा है जो जातक है वो कुल दीपक होता है, मतलब कुल को आगे बढ़ने वाला, कुल की वृद्धि करने वाला होता है जातक। देखिए यहाँ पर नोट्स इनके है, पर इनके यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, श्री जगत गुरु आदि शंकराचार्य का उन्होंने कुंडली दिया हुआ है। तो चलिए जानते हैं क्या कहता है नोट्स, और एक कुंडली को भी समझ लेते हैं क्या कहते हैं संतनम जी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि फिफ्थ लॉर्ड अगर 9th हाउस में जाता है, तो ऐसा जो जातक है इज ए गुड ऑगरी फॉर राइटरशिप, ऑथरशिप, एडिटरशिप एंड सो लाइक। ओके, द फॉलोइंग हॉरोस्कोप ऑफ मोस्ट वनरेबल जगत गुरु शंकराचार्य। यहाँ पर देखिए जगत शंकराचार्य जी का आप लोग हम देखेंगे तो एक कैंसर एसेंडेंट कुंडली है, और यहाँ पर आप सब ग्रहों का उनका देखो कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है चार्ट के अंदर में। और यहाँ हम लोग कर रहे हैं फिफ्थ हाउस के रिलेटेड। फिफ्थ हाउस जो है 8 नंबर राशि बैठी है फिफ्थ हाउस में, और उसके जो स्वामी है, फिफ्थ हाउस के जो स्वामी है वो बैठे हैं मार्स, कहाँ गए, वो भाग्य स्थान में गए हैं, या और साथ में एक भी उन्होंने कहा है कि इसके जो डिस्पोजिटर है, जो गुरु है, वो कहाँ बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं शनि की राशि में। और जो शनि है जो बैठे हुए किसकी राशि में, गुरु की राशि में। तो यहाँ पर कैसे देखिए, इसको बोलते हैं राशि परिवर्तन योग, जिसको मैं कहता हूँ, हमेशा मैं कहता था कि ये एक्सचेंज ऑफ राशि है। मतलब गुरु जो बैठे हैं वो शनि की राशि में बैठे हैं, और शनि जो है वो गुरु की राशि में बैठे हैं। ये एक अच्छा योग बनता है कि जो भी डिफेक्ट्स होता है ये आपस में संभाल लेते हैं। इनके प्रोटोकॉल होते हैं कि भाई मैं तुम्हारे घर को संभालता हूँ, तुम मेरे घर को संभालो, तो इनका अपना अंडरस्टैंडिंग होता है। तो ये जो है यहाँ पर इनका ये दूसरा योग भी बना है, राशि परिवर्तन योग बना हुआ है। और साथ में फिफ्थ लॉर्ड जो बैठे हैं भाग्यस्थान में बैठे हैं। The great person philosophy exposition in the endeavor to withstand Hinduism on the firm ground। देखिए इन्होंने कैसा किया, इन्होंने हिंदू जो धर्म है उसको काफ़ी मजबूत जड़ दिया हुआ है, काफ़ी मजबूती से इसको पकड़ा हुआ है। तो ये है परफेक्ट एग्जाम्पल आदिगिरि शंकराचार्य जी का, जिसके कुंडली चार्ट द्वारा हमने जाना है कि कैसे इनका जो योग बना हुआ है, जो जगत गुरु बन गए हैं, वो बहुत अच्छे राइटर बन गए। उन्होंने काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा हुआ है आदि शंकराचार्य ने, कि स्तोत्र लिखे हैं, मंत्र लिखे हैं इन्होंने हिंदू धर्म के लिए। तो ये हमने इसमें देखा है। यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल कुंडली है जो बता रहे हैं संतनम जी, एक होरोस्कोप है जो ऑथर ऑफ डॉक्टरीन ऑफ सुखानाड़ी। सुखानाड़ी के बारे में मैंने सुना तो था, लेकिन जब मैंने सर्च किया और जाना कि कौन है इसके ऑथर, तो मुझे पता चला कि इसके ऑथर आर संतनम जी है। और उन्होंने अपनी कुंडली को इसमें दर्शाया है।
जो इस श्लोक से रिलेटेड है। जैसे वो श्लोक कहता है कि अगर पांचवें भाव का लॉर्ड अगर भाग्य स्थान में अगर जाता है तो ये इनकी कुंडली में भी रिफ्लेक्ट करता है, जो इन्होंने इसमें बताया हुआ है। अभी ये सुकान संतनम जी का जन्म जो हुआ है 21 मई 1944 में 7:02 शाम को आदिपुरपट्टनम जो है गांव, वहाँ पर हुआ है। और उनके जो प्रिय सब्जेक्ट है उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हुई है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। और इनकी कुंडली के अंदर में भी वो झलक है, जैसे श्लोक में बताया गया था कि यहाँ पर आप देखो इनकी स्कॉर्पियो असेंडेंट कुंडली है। और स्कॉर्पियो असेंडेंट कुंडली के अंदर में अगर पांचवें भाव में अगर देखो तो 12 नंबर मीन राशि है। मीन राशि जो है पांचवें भाव का अगर गुरु भाग्य स्थान में जाके बैठा हुआ है चौथी राशि में कैंसर में, यानी गुरु हो गए उच्च के यहाँ पर। और मंगल जो है वो भी चौथी राशि में बैठे हुए हैं कैंसर में, जो हो गए नीच के एकदम। और राहु भी साथ में है। अभी ऐसा है कि एक क्रूर ग्रह है और एक मेलिफिक प्लैनेट है इसमें। अभी यहाँ पर इनकी स्थिति ऐसी है गुरु की, राहु का तो वैसे भी गुरु के सामने चलता नहीं है। और अपनी पोजीशन अपने बलाबल के हिसाब से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पूरा ये घर का अधिकार उठा लिया है। तो ऐसे है इनकी कुंडली के भाव। अभी ये उन्होंने अपना कुंडली इस चैप्टर में इंक्लूड किया हुआ है ताकि जो भी सीखने वाले हैं वो भी जान सके कि इस कुंडली के भाव भी कैसे रीड किया जा सकता है और उनको सीखने में उनको हेल्प मिले। सूते से राज भावस्ते राजयोगी ही जायते अनेक सुख भोगी च ख्यात कीर्ति नरो भवेत। अभी ये राजयोगी ही बनेगा जातक। कैसे? देखिए फिफ्थ लॉर्ड कहाँ जाके बैठे हैं अभी यहाँ पर 10वें भाव में, यानी कि कर्म भाव में, राज भाव में जाके बैठे हैं। तो चार्ट के अंदर कोई भी एसेंडेंट अगर है, अगर फिफ्थ लॉर्ड अगर 10वें भाव में जाके बैठे हैं तो क्या कहता है श्लोक कि राजयोगी ही जाए थे। ऐसा जो जातक है वो राजयोगी ही होता है और अनेक सुख का भोगी होता है। अनेक सुख भोगी जब ख्यात कीर्ति नरो भवेत, मतलब ख्याति में रहता है, कीर्ति में रहता है, नर रहे और बहुत फेमस रहता है। ऐसा होता है जातक जिसका पांचवें भाव का लॉर्ड अगर कर्म स्थान में यानी कि 10वें भाव में अगर जाके बैठता है। अब यहाँ देखिए नोट्स क्या कहते हैं, अगर पांचवा भाव का लॉर्ड अगर 10वें भाव में अगर जाता है तो यहाँ ये नोट्स कहते हैं कि फॉर एंजॉइंग सुपीरियर डिग्री ऑफ मटेरियल बेनिफिट्स लाइक वेल्थ पोजीशन फेम द फिफ्थ लॉर्ड इज द बेस्ट प्लेस इन 10th हाउस देन एल्सवेयर। देखिए भी ये कहता है कि पोजीशन जैसे जैसे अपने ख्याति पाने के लिए, पोजीशन पाने के लिए, कीर्ति पाने के लिए और फेम पाने के लिए क्या कहा है इन्होंने कि फिफ्थ लॉर्ड का जो बेस्ट प्लेसिंग है वो 10वां भाव है। कई और भावों से 10वां भाव सबसे श्रेष्ठ भाव है, ऐसा इसमें कहा गया। दिस वन पोजीशन इज स्टर्लिंग क्वालिटीज विल मैनी राजयोगा, मतलब ये ऐसा क्वालिटी है, ऐसा भाव है जो बहुत से राजयोगों का गुण देता है। और इट इज प्रीरिक्विजिट सच प्लेसमेंट द फिफ्थ लॉर्ड वेरी क्लोज। देखो बशर्ते ये क्यों, ये जो है मेरिडियन यानी कि मध्याह्न के काफ़ी क्लोज में है ये, और इसके अंदर में काफ़ी उच्च जो है डिग्निटीज मिलती है ग्रहों को, ऐसा इसमें कहा गया है। अभी इनका एक ऐसा भी है कि अगर अगर पांचवा लॉर्ड अगर कोई एनिमी हाउस में चला जाता है, यानी कि अगर शत्रु के घर में चला जाता है, शत्रु की राशि में जाके बैठता है तो इसका विपरीत परिणाम आ सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। सूतेशे लाभगे जातो विद्वान जनवल्लभ ग्रंथकर्ता महादक्षो बहुपुत्र धनान्वित। देखिए अभी कैसा है जातक के बारे में है जिसका पांचवें भाव का लॉर्ड वो जाते हैं लाभ स्थान, मतलब 11वें भाव में अगर जाता है। चार्ट है, कोई भी असेंडेंट है, पांचवें भाव का लॉर्ड अगर 11वें स्थान में अगर जा रहा है तो क्या कहा ऐसे में उन्होंने कि ऐसा जो जातक है वो है विद्वान यानी कि इंटेलिजेंट है, विद्यावान यानी कि काफ़ी पढ़ा लिखा है, स्कॉलर है, जन वल्लभ यानी जन का प्यारा है, जन में उसकी ख्याति है, ग्रंथ करता है यानी कि लेखक है, ग्रंथ लिखने वाला लेखक है, महादक्ष यानी कि ये बहुत निपुण है, कुशल है आदमी ये,
बहुपुत्र धनान्वित, मतलब इसके पास बहुत से पुत्र होते हैं और धन से संपन्न रहता है जातक। ऐसा होता है जातक जिसका पांचवें भाव का लॉर्ड अगर 11वें भाव में अगर जाता है। चलिए यहाँ देखते हैं संतनम नोट्स क्या कहते हैं। अगर असेंडेंट कोई भी है, पांचवें भाव का लॉर्ड अगर 11वें भाव में अगर जाता है, तो ये नोट्स है इनके। नोट्स कहते हैं कि फिफ्थ लॉर्ड स्टेशन इन 11th हाउस विल कीप वन फ्री फ्रॉम मिसफॉर्चून एंड अनहैप्पीनेस। देखिए ये कैसा है, अगर पांचवें भाव का लॉर्ड अगर 11वें भाव में अगर जाता है तो ऐसा जातक जो है वो मिसफॉर्चून यानी कि दुर्भाग्य से दूर रहता है और अनहैप्पीनेस यानी कि दुख से दूर रहता है ऐसा जातक। ऐसा इसमें कहा गया है। ही विल बी ऑफ हेल्पिंग नेचर, मतलब जातक जो है दूसरों को मदद करने वाला रहता है, दूसरों का ध्यान रखने वाला रहता है। हिज एकेडमिक अचीवमेंट विल बी अबेंडेंट। देखिए यहाँ पर वो पढ़ाई लिखाई के मामले में वो बहुत सा पढ़ा लिखा रहता है, नाना क्षेत्र में उसकी पढ़ाई होती है उसमें, और उसका जो है पढ़ाई के मामले में ये जातक जो है वो बहुत सी अचीवमेंट्स पाता है ये जातक। ही विल बी हैप्पी इन द रिस्पेक्ट ऑफ हिज चिल्ड्रन। देखिए ये संतान सुख भी इसको है जातक को। बट द सेड 11th लॉर्ड शुड बी इन अ फ्रेंडली साइन फॉर द फिफ्थ लॉर्ड। देखिए अभी 5 से 11वां जो भाव है वो पांचवें भाव का जो है वो शुभ राशि होना चाहिए, फ्रेंडली साइन में बैठना चाहिए वो, तो ही ये सब जो चीज़ें हैं वो लागू होती है। इन्होंने दिया हुआ है रूल 48 पीस 96 डॉक्ट्रिन ऑफ शुका नाड़ी, उसमें उन्होंने ये उसका उल्लेख किया हुआ है। इफ द फिफ्थ लॉर्ड इज इन एनिमिकल प्लेस इन 11th हाउस। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखेंगे तो अगर मेष लग्न कुंडली अगर है अपनी, किसी जातक की मेष लग्न कुंडली है, तो पांचवें राशि जो जाती है पांचवें भाव में जाती है वो है लियो राशि। और लियो राशि के जो लॉर्ड है वो सन है, वो होते हैं 11वें भाव में। 11वां किसका राशि है? 11वें राशि के स्वामी कौन है? शनि। अब ये जो है शत्रु है दोनों, सूर्य और शनि जो है शत्रु, दो पिता और पुत्र है, लेकिन ये है शत्रु। तो इसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे में कैसा है कि इसका जो भी है शुभ फल इस इस स्थिति में लागू नहीं होता है। इसमें कैसा है, इनको संतान रिलेटेड सुख भी नहीं मिलता है, उनको संतान प्राप्ति में भी तकलीफ होती है, ऐसा इसमें कहा गया है। श्रुते से व्यवभावस्ते जात पुत्र सुखोर्जिता तत्र पुत्र युतो वासो कृतपुत्रान्वितोथवा। देखिए भी क्या है, पांचवा भाव का लॉर्ड अगर 12वें भाव में जाता है उसके बारे में। असेंडेंट कोई भी है, पांचवें भाव का अगर लॉर्ड अगर 12वें भाव में जाके बैठा है, तो यहाँ क्या क्या है जातक, कैसा है जातक? ये जातक को है ना पुत्र सुख से वंचित है, पुत्र उसको मिलते नहीं है, पुत्र सुख उसको होता नहीं, पुत्र पुत्र प्राप्ति में उसको तकलीफ है। और दत्त पुत्रो युतो वासो, यानी कि या तो ये इसकी वजह से वो या तो दत्तक लेता है पुत्र को, यानी कि अडॉप्ट करता है सन को, या तो फिर कृत पुत्रान्वितो अथवा, या तो फिर वो पुत्र को परचेस करता है कहीं से भी, किसी पिता को पैसे देकर वो उसका पुत्र उससे परचेस करके लेता है, खरीद लेता है पुत्र को। ऐसा होता है जातक जिसका पांचवें भाव का लॉर्ड अगर 12वें भाव में बैठा है, व्यय भाव में बैठा है। चलिए जानते हैं इसके नोट्स क्या कहते हैं। देखिए पांचवा भाव का लॉर्ड अगर 12वें भाव में बैठा है तो इनके नोट्स कहते हैं कि द प्लेसमेंट ऑफ द फिफ्थ लॉर्ड इन द 12th in the terminal house will cause various kinds of misery in the matter of children। देखिए ये क्या कह रहा है कि ऐसा अगर पांचवें भाव का लॉर्ड अगर 12वें भाव में बैठा है, व्यय स्थान में बैठा है, तो वो पुत्रों के विषय में काफ़ी दिक्कतें लेके आता है, संतानों के विषय में काफ़ी दिक्कतें लेके आता है, ऐसा कहता है। वन मे नॉट ऑब्टेन चाइल्ड एट ऑल और मे इनकर एनिमिकल रिलेशन विथ हिज ओल्ड चाइल्ड। देखिए भी क्या कहता है कि एक जातक जो है उसको बच्चा होता ही नहीं है, उसको होने का संभावना ही नहीं बच्चे का, अगर होगा भी बच्चा तो उसका शत्रु बनता है। एडॉप्शन विल श्योरली कम टू पास इफ सैटर्न और मर्करी रूलिंग द फिफ्थ इज इन 12th। अभी देखिए क्या कहा है उन्होंने, एडॉप्शन जो है वो भी नहीं होगा, क्यों? अगर शनि या फिर मरकुरी यानी कि बुध, अगर वो
वो फिफ्थ हाउस के अगर लॉर्ड है और वो 12th में बैठे है तो ये भी संभावना उसका कम है। In the other case, the disposition of Saturn, Mercury, Jupiter will have to be seen while the fifth lord is in 12th। अभी देखिए कैसा है, अगर इसका जो जातक का आई मीन फिफ्थ लॉर्ड का अगर 12वें भाव में बैठा है तो 12वें हाउस का डिस्पोजिशन मतलब जो जो राशि में वो बैठे हैं उसके हिसाब से भी उसका जो रिजल्ट है ना देखना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। ये फर्दर ग्रेव डिफेक्ट इन विद द फिफ्थ लॉर्ड इन द 12th आर डिफिकल्टीज इन डाइजेशन एंड एब्डोमिनल डिसऑर्डर। अभी कैसा है, और भी दिक्कतें हैं रिलेटेड टू फिफ्थ लॉर्ड इन 12th हाउस। कैसा कि उनको अपचन होता है और उनके पेट से रिलेटेड बीमारियां होती है, ऐसा इसमें कहा गया है। दोस्तों ये था फिफ्थ भावा लॉर्ड इन द वेरियस हाउसेस, जिसमें हमने देखे कि क्या रिजल्ट देता है हर एक भाव में। टोटल 12 भाव में हमने उसके रिजल्ट देखे 5वें लॉर्ड का, और साथ में हमने नोट्स भी देखे। नोट्स के साथ में हमने एग्जाम्पल कुंडलियाँ भी देखी इसके अंदर में, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली देखी, श्री आदि शंकराचार्य जगत गुरु आदि शंकराचार्य की कुंडली देखी हमने, आर संतानंद की कुंडली देखी। तो एग्जाम्पल द्वारा हमने जाना कि कैसा ये जो फिफ्थ भाव है वो अलग अलग भावों में क्या रिजल्ट देता है, ये हमने देखा। अभी दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ, अभी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय माता दी।